आप देख रहे हैं भारत 24 और बुलेटिन की शुरुआत करते हो। सबसे पहले देख रहे हैं 4 मिनट में 24 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के बरेली पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सीएम योगी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पीएम मोदी ने दी बधाई। लिखा, वे विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कर रहे हैं काम। पर्यावरण संरक्षण में उनके जुनून सराहनीय है। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बुलाई बैठक। कल सुबह 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। मार्को रूबियो के निमंत्रण पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ को लेकर तेजस्वी को घेरा। कहा, वो संसद का सम्मान नहीं करते। तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी। अखिलेश यादव को बीजेपी का करारा जवाब। कहा, मौलवियों पर करोड़ों रुपए लुटाते थे। दान दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर उठाए थे सवाल। देवघर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। बीजेपी नेताओं के साथ पूर्व सीएम ने किए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बीजेपी ने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। आज दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होगा नामांकन। अंडमान और निकोबार बीजेपी में 1 जुलाई को होगा चुनाव। अगले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां पूरी। रिटर्निंग अफसर एम विनोद ने कहा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से हो रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का स्टेटमेंट। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। सुरक्षा और मुआवजा देने की भी मांग। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। आतंकवादियों की मदद करने वाला गाइड गिरफ्तार। सेना ने पुंछ राजौरी में घुसपैठ को रोका। लश्कर के 5 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की। जहर खाकर पति पत्नी और नाबालिग बेटी की जान गई। आत्महत्या की वजहों की जांच कर रही है पुलिस। कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए दी गई धमकी। जांच में जुटी पुलिस। आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू। 5 साल के अंतराल के बाद यात्रा शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के बाद रोक दी गई थी यात्रा। लखनऊ में चारबाग आउट स्टेशन पर वंदे भारत का ट्रेन पर पथराव हुआ और शीशा टूटने से डर गए यात्री। मामला दर्ज किया गया। तेलंगाना के मेढक में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 10 लोगों की मौत, 20 घायल। ब्लास्ट की वजह से आग लगी। तिब्बत को लेकर फिर वही चीन की चिंता। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर हो सकती है उत्तराधिकारी की घोषणा। भारत यूएई संबंधों को मजबूती। वीजा ऑन अराइव की सुविधा का विस्तार हुआ। भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली। में बारिश का कहर। भुट्टा कुफर में गिरी 5 मंजिला इमारत। 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही थी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों से बारिश जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बाधित होगा। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगहों पर बंद हुआ। 4 धाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक हटाई गई। 4 धाम यात्रा पर 24 घंटे रोक लगा दी गई थी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अब जानकारी दी कि उसको अब खोल दिया गया। यूपी में मानसून का असर। आज 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ा।